सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी प्रीव्यू में आप लोगों ने जो इफेक्ट देखा है इसको बोलते हैं कैरेक्टर इंट्रोडक्शन फ्रीज इफेक्ट। इसको प्रीमियर प्रो में स्टेप बाय स्टेप कैसे क्रिएट करते हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, ये जो इफेक्ट है हम लोग ज़्यादातर जो वर्डिंग हाईलाइट होता है टीजर में हम लोग यूज़ करते हैं। इसको इंट्रोडक्शन कैरेक्टर फ्रीज इफेक्ट बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक ही बार अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे प्रीमियर प्रो ओपन करके रखा है एंड अभी जो प्रीव्यू में आप लोगों ने देखा होगा उसका प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे रेडी करके भी रखा है। तो इसको कैसे क्रिएट करना है आप लोगों को प्रीमियर प्रो में वो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखा देता हूँ। एट फर्स्ट यहाँ पे एक सीक्वेंस क्रिएट करना है, न्यू सीक्वेंस। तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे सीक्वेंस पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे देखिए इसको करना है ओके। तो यहाँ पे देखिए एक ब्लैंक न्यू सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा। आप लोगों को ये कैरेक्टर इंट्रोडक्शन जो इफेक्ट है इसको बनाने के लिए कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत है। वो इक्विपमेंट है एट फर्स्ट देखिए इस टाइप का कुछ बैकग्राउंड जो आप लोगों को pixabay.com पे मिल जाएगा। इसको बोलते हैं सन बैकेट बैकग्राउंड। तो आप लोग pixabay.com पे जाके सन बैकेट बैकग्राउंड ऐसे लिख के भी सर्च कीजिएगा तो ये इफेक्ट आप लोगों को मिल जाएगा। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये जो बैकग्राउंड है इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन के लिंक से ये बैकग्राउंड डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। एट फर्स्ट यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड चाहिए, देन 2 क्लिप चाहिए, ग्रूम एंड ब्राइड का क्लिप चाहिए, वीडियो क्लिप, एंड यहाँ पे देखिए कुछ साउंड इफेक्ट भी चाहिए एंड म्यूजिक चाहिए। तो एट फर्स्ट यहाँ पे म्यूजिक है, मैं म्यूजिक को इनपुट कर लेता हूँ अपने टाइमलाइन पे। राइट, यहाँ पे देखिए मैं ये जो म्यूजिक है इसको मैं टाइमलाइन पे इनपुट कर लिया है। देन उस जो ग्रूम का वीडियो क्लिप है वो यहाँ पे इनपुट कर लेता हूँ। तो ऐसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं मेरा जो ग्रूम का वीडियो क्लिप है इसको यहाँ से इनपुट कर देता हूँ टाइमलाइन पे। सो ये जो ग्रूम का फुटेज है यहाँ से ये बंदा ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका एक अच्छा सा पोज यहाँ पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कट करूँगा, यानी इसका एक स्टिल इमेज निकालूंगा। स्टिल इमेज निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, प्लस आइकन पे क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट फ्रेम नाम से ये कैमरा आइकन दिखाई दे रहा है, इसको ऐसे क्लिक करके यहाँ पे छोड़ देना है। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, वो यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे जहाँ तक चाहिए, मान लो मुझे यहाँ पे चाहिए स्टिल इमेज निकालना, तो यहाँ पे आपका माउस का कर्सर यहाँ पे छोड़ देना है एंड यहाँ पे ये जो कैमरा आइकन है इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे देखिए इसका जो लोकेशन है वो आप लोग सेट कर लेना है एंड इसका जो नेम है वो आप लोग चेंज कर देना या कोई ना करना वो आपके मर्जी। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ग्रूम साइड नाम से मैं दे देता हूँ। मैं डाउनलोड्स पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे देखिए ये आ गया ग्रूम साइड नाम से। इसका जो स्टिल इमेज है इसको मैं फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ, सन बैकेट बैकग्राउंड। तो आप लोग pixabay.com पे जाके सन बैकेट कैरेक्टर है यानी ग्रूम का जो फोटो है ये अलग करना है, यानी बैकग्राउंड को रिमूव करना है। बैकग्राउंड को रिमूव करना सब लोगों को पता है, बोलने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल लेके सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा ग्रूम का वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है। कुछ इधर उधर हो सकता है, उसको आप लोग जूम करके एडजस्ट कर लेना है आप लोगों को। यहाँ पे देखिए इसको पूरी तरह सिलेक्शन कर लिया है। मैं थोड़ा जल्दी में किया हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए आप लोग ध्यान से कीजिएगा। जितना अच्छा कीजिएगा उतना ही आपका इफेक्ट बढ़िया होगा। तो ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना हो, देन आपको कीबोर्ड में Ctrl+J प्रेस करना है। Ctrl+J, यहाँ पे देखिए मैंने Ctrl+J प्रेस किया है, एक और लेयर बन गया है। नीचे वाली जो लेयर है उसको मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ग्रूम का फोटो है वो हमारे यहाँ पे आ गया है, यानी मैं यहाँ पे नीचे वाली लेयर को डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पे सिर्फ हमारा ग्रूम का फोटो रहेगा। इसको यहाँ पे सेव करना है PNG में। ये देखो यहाँ पे PNG है, ऐसे PNG में सेव करना है। राइट, तो यहाँ पे मैंने सेव कर लिया है। यहाँ पे फिर से मैं प्रीमियर प्रो ओपन करूँगा एंड ये जो PNG हमने निकाला है वो यहाँ पे आ गया है एंड यहाँ पे देखिए ये जो माउस का जो कर्सर है वहाँ तक की वीडियो लेना है। ये ज़्यादा जो वीडियो है इसको ऐसे काट देना है, यानी यहाँ तक ही चाहिए हमें। उसके बाद ये जो PNG फोटो है इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है टाइमलाइन पे इस वीडियो के बाद में। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद ये जो बैकग्राउंड है वो लगाना है। बैकग्राउंड आप लोग जहाँ से जहाँ तक लेना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लेना, देन ग्रूम का फोटो के नीचे यहाँ पे डाल देना होगा। राइट, यहाँ पे देखिए अब इस तरह आ रहा है। इसके बाद कुछ मोशन क्रिएट करूँगा इस फोटो के अंदर। इसके लिए
ये फ़ोटो के जो फर्स्ट पोजीशन है वहाँ पे माउस का कर्सर को लेके जाऊँगा। देन यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल में जाना होगा। इफेक्ट कंट्रोल अगर नहीं दिखाई दे रहा है आपके प्रीमियर प्रो में तो विंडोज़ में जाना, देन यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल है, इस पर टिक मार्क लगा देना है तो यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल आ जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे स्केल एंड पोजीशन का जो टूगल एनिमेशन वो ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे वीडियो को थोड़ा आगे ले जाना है, माउस का कर्सर को, एंड यहाँ पे स्केल को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यानी 100 है इसको कर देता हूँ 110, राइट। यहाँ पे हमारा जो फोटो है थोड़ा जूम करके निकल आया। एंड यहाँ पे इसका जो पोजीशन है वो भी मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। पोजीशन मेरा यहाँ पे है तो इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ मोशन को, राइट। अब देखो ये ऐसे निकल के आएगा, राइट। इसके बाद ये जो ग्रूम का फोटो है इसको थोड़ा ऊपर कर दूंगा एंड इसके नीचे लगाना है टेक्स्ट, यानी ग्रूम का नेम। उसके लिए फाइल में जाना होगा, देन यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे लेजेंसी टाइटल इस पे क्लिक करना है, राइट। एंड जो टाइटल का नेम है वो आप दे सकते हो या फिर छोड़ सकते हो, ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे करना है ओके। देखिए टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट को लिखना है तो मैं यहाँ पे ग्रूम लिख देता हूँ। यहाँ पे ग्रूम मैंने लिख दिया है एंड इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ऐसे। ग्रूम का जो कलर है वो यहाँ पे येलो कर देता हूँ एंड इसका जो फॉन्ट अच्छे नहीं लग रहा है तो फॉन्ट को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से फॉन्ट डालना जो आप लोगों को अच्छे लगे। मैं यहाँ पे एक फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ जो कि मुझे अच्छे लगे, राधी है ये नाम से फॉन्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। जो फॉन्ट प्रीव्यू में आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों के पास ये फॉन्ट होगा तो यूज़ करना, नहीं तो गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। तो यहाँ पे देखिए ये फॉन्ट मैंने यहाँ पे लगा लिया है एंड यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसके बाद ये फॉन्ट को थोड़ा क्रिएटिव लुक देना है तो इसके लिए यहाँ पे आप लोगों को आउटर स्ट्रोक्स लगाना है। तो यहाँ पे देखिए आउटर स्ट्रोक से इसके पास में जो ऐड है इस पर क्लिक करना है, यानी आपका जो टेक्स्ट है उसके अंदर स्ट्रोक लग जाएगा। आप चाहे तो स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको रेड कर देता हूँ एंड यहाँ पे आपका जो स्ट्रोक का साइज है वो यहाँ पे 10 है, इसको आप लोग ऐसे इंक्रीज कर सकते हो जो आपके टेक्स्ट के हिसाब से अच्छे लगे। तो मैं यहाँ पे इसको 53 कर देता हूँ एंड यहाँ पे आप लोग इसको शैडो भी लगा सकते हो ताकि और भी अच्छे लगे। तो मैं यहाँ पे शैडो पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे इसका जो शैडो है ब्लैक है एंड यहाँ पे देखिए इसका जो ऑपोसिटी है 50 है, इसको 100 कर देता हूँ ताकि और भी ये टेक्स्ट क्रिएटिव लगे। एंड आप चाहे तो इसका एंगल, डिस्टेंस, साइज चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ साइज को भी थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। देन इसके बाद यहाँ पे काट देना है तो ये जो टेक्स्ट है वो आपके जो बिन है उसके अंदर आ जाएगा। देन इस टेक्स्ट को टाइमलाइन पे डालना है, राइट, यानी सेकेंड वाली वीडियो टाइमलाइन पे। तो ये देखिए अभी इस टाइप का हुआ है लेकिन ये ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहा है, इसलिए हमें साउंड इफेक्ट ऐड करना है नीचे में। तो साउंड इफेक्ट मैं यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है। आप लोग ऐसा साउंड इफेक्ट यहाँ पे यूज़ करना है। तो अभी देखिए इसको प्ले करता हूँ तो ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहा है। इसके लिए और भी क्रिएटिव बनाने के लिए हमें यहाँ पे जो ग्रूम का जो टेक्स्ट है इसके अंदर थोड़ा मोशन देना है। मोशन देने के लिए यहाँ पे मैं म्यूजिक को म्यूट कर देता हूँ एंड यहाँ पे देखिए ये जो टाइटल है इस टाइटल को पहले सिलेक्ट करना है। देन आपको इसका माउजर का जो पॉइंट है वो फर्स्ट में देना होगा टाइटल का। देन यहाँ पे पोजीशन का टूगल एनिमेशन ऑन करना है एंड यहाँ पे इसको ऐसे पोजीशन को मैं यहाँ पे इधर कर देता हूँ। हमारा जो टेक्स्ट है वो इधर से इधर तक आएगा, राइट, लेफ्ट साइड से राइट साइड तक आएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड कर दिया है एंड इसको थोड़ा सा आगे दे रहा हूँ माउस को, यानी यहाँ तक माउस का कर्सर को ले जाना है। देन यहाँ पे इसको कर देना है रीसेट, राइट। तो हमारा जो इफेक्ट है वो यहाँ से यहाँ तक आएगा एंड यहाँ पे देखिए ऐसे आएगा। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ देखिए थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो इसको थोड़ा टेक्स्ट को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा छोटा कर देता हूँ एंड इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। तो अब देखो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे है एंड ये जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा रोटेट कर देता हूँ। रोटेट के लिए यहाँ पे देखिए ऐसे टेक्स्ट के बगल में ये जो आइकॉन आ रहा है रोटेशन का, तो इसको ऐसे आप लोग कर सकते हो। तो ऐसे कर देता हूँ, देन यहाँ पे काट देता हूँ तो ऐसे आ गया है। अभी यहाँ पे देखिए म्यूज़िक है
म्यूज़िक को मैं यहाँ पे म्यूट था, मैं इसको अनम्यूट कर देता हूँ। देन यहाँ पे अभी इसको प्ले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे हुआ है हमारा इफेक्ट। सो फ्रेंड्स, के बाद और एक काम है, वो है ये जो ग्रूम का फ़ोटो है। प्रीव्यू में आप लोगों ने देखा होगा ग्रूम का फ़ोटो में एक स्ट्रोक है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इफेक्ट में जाना होगा। देन यहाँ पे सर्च करना है पेन बकेट। पेन बकेट सर्च करना है, यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को पेन बकेट। इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ग्रूम के फ़ोटो के ऊपर। यहाँ पे देखिए ऐसे आ गया है। देन आप लोगों को क्लिक करना है इफेक्ट कंट्रोल में, एंड यहाँ इफेक्ट कंट्रोल में देखिए पेन बकेट नाम से इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे देखिए फिल सिलेक्टर, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे करना है अल्फा चैनल, एंड यहाँ पे जो इसको स्ट्रोक है क्लिक करना है। देन यहाँ पे करना है स्ट्रोक, एंड यहाँ पे देखिए इस टाइप का स्ट्रोक आ गया है। आप चाहे तो इसका कलर चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ। राइट, यहाँ पे देखिए ये हो गया है। अभी इसको प्ले करता हूँ, देखिए बहुत ही सिनेमैटिक लुक देगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो में जो बैकग्राउंड यूज़ किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे समझने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कमेंट करके बताना है। अदरवाइज़ वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना, एंड लाइक ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।